दरअसल यहाँ निदा और आदिल की बात करने आया हूँ। हर माँ बाप की तरह जीनत भाभी के भी आदिल के लिए कुछ ख्वाब होंगे। मुझे नहीं लगता कि निदा उन ख्वाबों में कहीं पर भी एग्जिस्ट करती है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। तुम और निदा एक कैसे होगे? ये जो दीवार तुम दोनों के बीच में बन गई है, इसको किस तरह गिराओगे? खुद मैंने बातें सुनी है, उस लड़के के इरादे सही नहीं है। मैं निदा से मोहब्बत करता हूँ, फिर या तो मोहब्बत में आपको खुशी मिलती है या फिर दर्द, और मैं दोनों के लिए तैयार। क्या बात है तारा, यहाँ क्यों बैठी है? आज आप अंदर भी नहीं गई? आसिया बेगम की बातों को दिल पे ले लिया? तो क्या नहीं लगाना चाहिए? मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, वो कौन होती है उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली? क्यों टेंशन ले रही हैं? हमारी राह के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और मैं होने भी नहीं दूंगी, उसकी ढाल बनकर रहूंगी। जब खुद पर इतना यकीन है तो फिर परेशान क्यों है? मत भूलें तारा, जिन्होंने आज तक राह को अपनी आंखों की ठंडक बनाकर रखा है, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और हमारी राह, वो तो खुद इतनी समझदार है कि अपने साथ जरा सी भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने बिला वजह खुद को परेशान किया हुआ और कमरे में बंद कर लिया, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। बाहर आ जाए, थोड़ी चहलकदमी करें, किसी से बात करें तो दिल बहल जाएगा आपका। किससे मिलूं, किससे बात करूं? जिससे करना चाहती हूँ उनसे कर नहीं पाती। घुटन होने लगी है अब अंदर। क्या अपनी बेटी को देख के भी ये घुटन खत्म नहीं होती? जानती है, आज सुबह उसने जाते हुए मुझे बताया कि आज का लंच उसके लिए आप बना रही हैं। हाँ, कहा तो था मैंने। जब कहा था तो फिर बना भी लें। ज़ैनब, अगर आप ना होती ना यहाँ, पता नहीं क्या होता मेरा। मुझे यहाँ लाने वाली भी तो आप ही हैं। हम एक दूसरे के लिए हमेशा जरूरत के वक्त मौजूद रहे और आगे भी रहेंगे। ये तो अच्छा, लंच मैंने बना दिया है, अगर आपका दिल चाहे तो ऑफिस ले जाए। मैं? हाँ, अभी ड्राइवर जाने ही वाला है, आप तैयार हो जाएं और उसके साथ चली जाइएगा। बाकी यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, परेशान मत हो। आ जाए बाहर जल्दी से। डैड, मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे थोड़े वक्त की ज़रूरत है, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बहुत वक्त दिया है ज़रिया। ताईजान ने खुद बात की है मुझसे, उन्होंने राह के लिए तुम्हारा रिश्ता। लेकिन डैड, मैं राह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात को समझा करो। जब ताईजान ये चाह रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। बतूल उनकी अकलौती पोती है, लेकिन उनकी लाडली राह है अपनी बेटी तारा की वजह से। देखो, शादी तो तुम्हें अपनी मर्जी से करनी चाहिए, लेकिन मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। डैड, राह के साथ मेरी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस उसके साथ एक अच्छी दोस्ती है। बतूल मुझे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती है। दरियन, तुम जिस मकसद से वहां हो उसे पूरा करो, और ये मत सोचो कौन तुम्हें समझता है और कौन नहीं। जो नहीं समझता वो तुम्हारे लिए अहम होना चाहिए। ठीक है डैड, जैसा आप कहते हैं मैं समझने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये बात किसी से भी डिस्कस मत करना। तायाजान पूछे तो उन्हें भी यही कहना कि तुम्हारी और मेरी कोई बात नहीं। लेकिन डैड, वो ऑफिस में मुझे देखते हैं आपसे बात करते हुए, मैं कैसे बोल दूं ये बात? लगता है वक्त आ गया है
पिछले सारे हिसाब बराबर करने का। सर आपने बुलाया था? हाँ राशिद, मैंने तुम्हें बुलाया था। सर मैं कल आया था लेकिन आप थे नहीं। आप बता दें आपने क्यों मिले मुझसे? तुमने मास्टर ग्रेजुएशन किया तो तुम यहाँ क्यों जॉब कर रहे हो? जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि पढ़ते ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे थे। नौकरी मिल नहीं रही थी और मुझसे किसी के नखरे उठाए नहीं जाते। पैसा मेरे पास था नहीं कि मैं किसी को रिश्वत देता। फिर बीमार माँ के लिए मुझे अपने मयार से नीचे आना पड़ा और यहाँ आ गया। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। तुम मेरे लिए जॉब करोगे? जी। तो तुम्हारी जी को मैं हाँ समझूं? मैं HR डिपार्टमेंट में कॉल करके कहता हूँ कि वो तुम्हें प्रमोट करें और मेरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करें। तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। थैंक्स सर। ठीक है? ठीक। मुझे तुमसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। लगता है आज मैम सब कुछ देख ही लेंगी। हाँ तो कर लें, हिसाब क्लियर है, सब कोई हेरा फेरी नहीं है। पता है कोई हेरा फेरी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग नाना जान के सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेबल एम्प्लॉयज़ हैं। जी मैडम, 20 साल से हैं हम दोनों यहाँ पे। ये मैं तो तब से साथ हूँ जब गारमेंट्स का सारा काम छोड़ के उन्होंने कंस्ट्रक्शन का सेटअप लगाया था। ये नाना जान का दूसरा बिजनेस है? ये वो उनकी वाइफ की अचानक डेथ के बाद बहुत कुछ तब्दील हो गया था। बस जभी से सब कुछ बदल गया। तो फिर आप लोगों ने तो मामू की शादी भी अटेंड की होगी, है ना? नहीं शादी, देखिए शादी का सारा इंतजाम तो हम ही ने किया था। साहब साहब को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया हमने, क्योंकि दिल का मसला हो गया था उनको और डॉक्टर्स ने एहतियात का कहा था। तो फिर आप लोगों ने मेरी अम्मी को भी ज़रूर देखा होगा। नहीं वो तो नहीं आई थी शादी में, इवन हम ही लोग थे, फैमिली से तो कोई नहीं था। आई थिंक आपकी मदर की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। तब हम नहीं थे। मैम इजाज़त, तो चलते हैं। जी ठीक है। इस बच्ची की तो मदर ही नहीं है, आपको तो पता ही है। हाँ शायद मैंने भी यही सुना है। हाँ शायद अपनी माँ के बारे में जानना अच्छा लगा वैसे। मैंने तो सुना है छोटी सी थी जब से सैफ साहब ने पाला ऐसे, माँ बाप शायद नहीं थे। हाँ, छोटी सी बच्ची को ऑफिस लाते थे, सारा दिन ख्याल करते थे उनका। हाँ याद है मुझे, देखो कल की बात लगती है जैसे। इतनी छोटी सी लड़की को इतनी अच्छी तालीम देना, ऊपर से बिजनेस करवाना, सैफ साहब ने तो दुनिया में ही जन्नत कमा ली वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद माँ बाप भी ऐसा ना करते जैसे कि सैफ साहब ने कर दिखाया।